हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 9 भोली। ये जो हम लोगों का भोली चैप्टर है, इसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज जो है एक क्यूज के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे और समझेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर रहे। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फिर उसके ऑप्शन को देखते हुए सही ऑप्शन को चूज करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जितने भी चैप्टर हैं हम लोगों के इंग्लिश में, हर चैप्टर के जो ऑथर हैं हम उनका नाम याद कर लें। इसमें हमसे बोला है हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक। कौन लेखक है, ऑफ द स्टोरी, कहानी के, किस कहानी के, भोली। यानी ये जो भोली कहानी है, भोली स्टोरी है, इस कहानी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोगों के सामने 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प हम लोगों को चूज करना है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का के अब्बास, सेकेंड है हम लोगों का गाई डी मॉपासेंट, और थर्ड है हम लोगों का मार्क ट्वेन, और 4 है हम लोगों का सिनक्लेयर लेविस। तो देखिए, इसमें हम लोगों को अब सही चूज करना है कि कौन इसके ऑथर है। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट होगा के अब्बास। ये जो हम लोगों का भोली चैप्टर है, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो के अब्बास हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। व्हाट वाज क्या था, भोली का रियल का मतलब होता है असली, नेम मीन्स नाम। यानी भोली का रियल नेम क्या था, भोली का असली नाम क्या था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखने के बाद ही जो है सही ऑप्शन को चूज करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा नाम देगा कि आप लोग जल्दबाजी में गलत कर जाएंगे। पहले में दिया है सुलेखा, और सेकेंड को ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया है सुडेखा, और थर्ड है हम लोगों का चंपा, और अगला है हम लोगों का चौथा है चमला। तो इसमें से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि भोली का जो रियल नेम था वह सुलेखा था। आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है सुलेखा के ही प्रकार का आप लोगों को और ऑप्शन दे, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। स्पेलिंग आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। अब देखिए, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और सिबलिंग्स का मतलब होता है एक ही माँ के जन्मे हुए संतान, या तो हम भाई बहन कह सकते हैं। यानी कि भोली के पास कितने भाई बहन थे, भोली के कितने भाई बहन थे, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो भोली को लेकर टोटल 7 लोग थे, और भोली के कितने भाई बहन थे, अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम ऑप्शन देंगे 6। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट, पहले ऑप्शन में दिया है 1 भाई बहन, फिर 4 भाई बहन, या फिर 2 भाई बहन, या फिर 6। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके कितने भाई बहन थे, तो 6 थे। तो इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन दिख रहा है 4, ये ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन जो है 4 हम लोगों का राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। हाउ मीन्स कैसा, इज द है सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ द हाउस घर की, घर की स्थिति कैसी है, जो इसमें डिस्क्राइब्ड हुआ है, वर्णन हुआ है। यानी इस चैप्टर में भोली के घर का किस प्रकार का वर्णन हुआ है, उसका घर कैसा था। ऑप्शन फर्स्ट है पुअर, बहुत गरीब घर था, मिजरेबल, बहुत दयनीय घर था, प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध था, या फाइन, बहुत सुंदर था। तो देखिए, भोली के घर का जो वर्णन हुआ है इस चैप्टर में, उसके घर के सिचुएशन का, तो उसके घर के सिचुएशन का वर्णन हुआ है प्रॉस्परस, वो लोग बहुत समृद्ध थे, रामलाल। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है, एक हम लोगों का करेक्ट होगा प्रॉस्परस। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसमें ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होगा, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, धनी। तो आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाई डिड गर्ल्स लाफ एट भोली।
वाई मीन्स क्यों, गर्ल्स लड़कियां, लाफ हंस रही थी, एट भोली भोली पर, यानी जो स्कूल की लड़कियां थी वह भोली पर क्यों हंस रही थी। ऑप्शन फर्स्ट है एट हर ड्रेस, उसके पोशाक पर हंस रही थी, या फिर एट हर लुक्स, उसके जो दिखावा था उसका जो लुक था उसको देखकर हंस रही थी, या फिर एट हर स्टेमरिंग, या उसकी हकलाहट पर हंस रही थी। स्टेमरिंग का मतलब होता है हकलाना, हकलाहट पर, या फिर आल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों पर हंस रही थी। तो जो लड़कियां थीं वह भोली के ऊपर हंस रही थी, क्योंकि भोली के का जो हकलाहट था उस हकलाहट की वजह से हंस रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है ये राइट होगा, एट हर स्टेमरिंग, उसकी हकलाहट पर जो लड़कियां थी वो हंस रही थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हुज पेंटिंग्स, किसके पेंटिंग्स चित्र, डिड सी मीन्स वह भोली, सी मीन्स देखना, यानी किसके पेंटिंग को भोली देखती है, इन द क्लासरूम वॉल, क्लासरूम का मतलब होता है कक्षा और वाल का मतलब होता है दीवार, यानी कि कक्षा की दीवार में जो है, कक्षा की दीवार पर भोली किसके चित्र को देखती है, किसकी पेंटिंग को देखती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गोट, बकरी के पेंटिंग को देखती है, काऊ गाय की पेंटिंग को देखती है, पैरोट तोता के पेंटिंग को देखती है, या फिर आल ऑफ दीज, इन सभी के जो है पेंटिंग को देखती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्लासरूम की दीवार थी उस दीवार पर भोली जो है बकरी के भी चित्र को देखती है, गाय के भी चित्र को देखती है, और पैरोट तोता के भी चित्र को देखती है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का 4 जो दिख रहा है ये राइट होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, इन सभी का जो है चित्र वह देखती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हु वाज लक्ष्मी, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी का वर्णन जो इस चैप्टर में हुआ है, तो लक्ष्मी कौन थी, भोलीज फ्रेंड, भोली की दोस्त थी, या फिर भोली क्लासमेट, या भोली की सहपाठी थी, या फिर भोलीज सिस्टर, या भोली की जो बहन थी लक्ष्मी, या फिर भोलीज काऊ, या भोली की गाय थी। तो आप लोगों को पता होगा कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी भोली की गाय थी, जो भोली की गाय थी, गाय का नाम लक्ष्मी था। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोगों का जो 4 दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, भोलीज काऊ। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज रेफर्ड, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है रेफर्ड वर्णित, टू एज रूप में, किसके, आर्टिस्ट कलाकार के रूप में, इन द लेसन, इस लेसन में, इस पाठ में कलाकार के रूप में कौन वर्णित है, भोली की फ्रेंड जो है कलाकार के रूप में वर्णन किया गया है, या भोली की काऊ का जो है आर्टिस्ट के रूप में वर्णन किया गया है, या भोली को खुद जो है एक कलाकार के रूप में वर्णित किया गया है, या फिर भोली की टीचर जो थी उनको। तो आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में आर्टिस्ट के रूप में, एक कलाकार के रूप में वर्णित किया गया है किसको, भोली के टीचर को, भोली की जो अध्यापिका थी उन्हें। तो ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है भोली वाज द डॉटर ऑफ रामलाल। देखिए यहाँ पर फिल करने के लिए हमें बोला है, तो जिसके लिए ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन को हम लोग फिल करेंगे। भोली वाज मीन्स थी द डॉटर, पुत्री ऑफ रामलाल, रामलाल की तो कौन सी पुत्री थी, सेकंड दूसरी पुत्री थी, थर्ड तीसरी पुत्री थी, या फोर्थ या चौथी पुत्री थी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं थी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भोली थी वह रामलाल की चौथी बिटिया थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है फोर्थ, ये हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे फोर्थ। तो भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, भोली रामलाल की चौथी बिटिया थी। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर है, जिसमें दिया है फोर्थ, चौथी। आइए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, विशंबर नाथ डिमांडेड। अब विशंबर नाथ डिमांड करता है, मांग करता है रुपीज, रुपए की, एज डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज, यानी जो विशंबर नाथ था विवाह करने के लिए आया था वह दहेज के रूप में डिमांड करता है। तो कितने रुपए की करता है, 5000, 5000 रुपए की, 6000, 6000 रुपए की डिमांड करता है, या फिर 3000, 2000 रुपए की डिमांड करता है, या फिर 3000, 3000, या फिर 2000, 2000। तो देखिए आप लोगों को इसमें पता होगा कि वो कितने रुपए की डिमांड किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हम लोगों का दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, 5000। विशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज एज डाउरी, विशंबर नाथ जो है 5000 रुपये दहेज के रूप में मांग करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डाटर्स डिड भोली रामलाल है। हाउ मेनी डाटर्स, कितनी बेटियां थीं रामलाल को, रामलाल के पास कितनी बेटियां थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डाटर्स, कितनी बेटियां, कितनी पुत्रियां डिड रामलाल है, रामलाल के पास थी। तो 1 एक पुत्री थी, 2 2 थी, 3 3 थी, या 4 4 थी। तो रामलाल के पास कितनी बेटियां थी, तो ऑप्शन इसमें हम लोगों का जो 4 है, तो 4 ही राइट होगा, क्योंकि उस रामलाल के पास 4 ही पुत्री थी। तो ये हम लोगों का 4 वाला ऑप्शन जिसमें 4 दिया भी है, यही हम लोगों का करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, अब देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन, कितने बच्चे डिड रामलाल है। अब रामलाल के पास कितने बच्चे थे, अभी बेटी आप लोगों से पूछा था, फिर तो जब बेटी पूछा तो हम लोगों ने 4 आंसर दिया। सिबलिंग्स पूछा यानी कि भोली के भाई बहन को पूछा तो हम लोग 6 दिए। अब भोली को लेकर टोटल यहाँ पर चिल्ड्रेन की बात किया है, इससे आप लोग एकदम कंफर्म रहिएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, कितने बच्चे रामलाल के पास थे, तो 4 थे, 5 थे, या फिर 6 थे, या फिर 7 थे। तो आप लोगों को पता होगा कि रामलाल के पास टोटल कितने चिल्ड्रेन थे, कितने बच्चे थे, 7 थे। और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि कितनी पुत्री थी और कितने पुत्र थे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एकदम याद रखना है। इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन दिख रहा है 7, ये राइट आंसर होगा, उनके 7 बच्चे थे। तो ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है एट वाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक। एट वाट एज, एज मीन्स होता है उम्र, यानी किस उम्र में भोली बिगिन शुरू की टू स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना, बिगिन मीन्स शुरू करना, यानी भोली जो थी वह किस उम्र में बोलना शुरू की। 3 साल में, पहला है 3 3 साल में, सेकेंड है 4 4 साल में, थर्ड है 5 साल में, या 4 है 6 साल में। तो भोली कितने साल में बोलना शुरू की थी, आप लोगों को पता होगा कि इसमें ऑप्शन जो हम लोगों का दिख रहा है थर्ड वाला, थर्ड जो हम लोगों का ऑप्शन है 5 साल। तो 5 साल में भोली जो है बोलना शुरू की थी, तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा 5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज। वाई मीन्स क्यों तहसीलदार साहब कम आए थे, कम मीन्स आना, रामलाल के गांव में, यानी जो तहसीलदार थे वह रामलाल के गांव में क्यों आए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन पहले, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल। टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी, एक ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, यानी उद्घाटन करने के लिए, ऑफ द गर्ल्स स्कूल यानी लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए वो आए थे, या फिर टू अटेंड राधाज वेडिंग, या फिर राधा की वेडिंग शादी में अटेंड करने के लिए, शादी को अटेंड करने आए थे, शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे, या फिर टू मीट द विलेज पीपुल, या गांव के लोगों से मिलने के लिए आए थे। मीट मीन्स होता है मिलना, विलेज पीपुल यानी गांव के लोग, या गांव के लोगों से मिलने के लिए आए थे, फिर या ऑल ऑफ एबव, इनमें से सब सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो तहसीलदार थे वह रामलाल के गांव में क्यों आए थे, तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का सही होगा, वह लड़कियों के एक स्कूल के का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो ये ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा, फर्स्ट वाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट डिड द तहसीलदार अर्घ किए किससे, रामलाल से, अबाउट हिज डाटर्स, उनकी पुत्रियों के बारे में, यानी कि जो तहसीलदार थे वह रामलाल से उनकी पुत्रियों के बारे में क्या अर्घ किए, क्या उनसे कहें, क्या निवेदन किए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। सेंट देम टू स्कूल, की अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजिए, या फिर मैरी देम सून, या मैरी विवाह कर दीजिए, देम उनका सून मीन्स जल्दी, या जल्दी उनका विवाह कर दीजिए, या फिर सेंट देम टू द सिटी, या उनको शहर भेज दीजिए, या फिर ऑल ऑफ एबव, इनमें से सब। तो आप लोगों को पता होगा कि जो तहसीलदार साहब थे वह उनकी बेटियों के बारे में उनसे क्या कह के गए थे, यही कह के गए थे कि आप जो है अपनी पुत्रियों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, ताकि गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो और गांव वाले लोग भी अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजें। तो इसमें ऑप्शन जो हम लोगों का होगा, ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, सेंट देम टू स्कूल, उन्हें क्या करिए, स्कूल भेजिए। यही जो है कह करके रामलाल से
उनकी बेटियों के बारे में तहसीलदार साहब गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो A15 हम लोगों के इम्पोर्टेंट MCQs थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आप लोग कहीं उबेंगे नहीं। और इसका 60 क्वेश्चन आंसर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जितने भी वीडियो हैं सब आप लोग देख लीजिए। इसका MCQs का भी एक वीडियो हम बनाए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।